जय माँ आदिशक्ति। ब्रह्मांड या ऊर्जा के बारे में बात करें या शिव और शक्ति की वो हायर कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बात करें, शिव में जो ई की मात्रा होती है वो कॉस्मिक एनर्जी, वो हायर कॉस्मिक एनर्जी जो शक्ति की एनर्जी कहा जाता है। कभी भी हम अपने लाइफ में जब ऑकल्ट साइंस की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, पामिस्ट, आकाशी रिकॉर्ड्स, आपकी जो पास्ट लाइफ थेरेपीज़ है, जब करते हैं आखिर में आकर एक ही पॉइंट पर अटक जाता है कि मैम ये सब तो सही है, लेकिन इन सारी चीज़ों का रेमेडीज़ तो बताइए। जब मैं रेमेडीज़ के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 3 चीज़ें अहम रोल अदा करती हैं। पहला कर्मा, दूसरा आपकी जो मंत्रास हैं, वैदिक मंत्रास हमारे लाइफ में थ्रोट चक्रा को यूज़ करते हुए जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो वो कॉस्मिक, हायर कॉस्मिक एनर्जी के साथ, वो शक्ति की एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करते हुए हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो बहुत आसानी से वो रिमूव कर पाते हैं। थर्ड होता है क्रिस्टल्स। हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक ऑरा 24 आवर्स चलती रहती है और इस मैग्नेटिक ऑरा में जब कभी कोई भी इम्बैलेंसेस होते हैं, हमारे मूड स्विंग्स हो गए, सैडनेस हो गया, गुस्सा हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये जो इम्बैलेंसेस है इन्हें जब हमें लॉक करने की ज़रूरत पड़ती है तो क्रिस्टल्स हमारे ऑरा लॉक करते हैं और जिसके वजह से हमारी कंप्लीट ऑरा बैलेंस फॉर्म में आ जाती है और हम बहुत आसानी से सक्सेस, एबंडेंस के तरफ इजीली ग्रो कर पाते हैं। आउटर फॉर्म में हमारी इनर थॉट्स इम्पैक्ट नहीं करती हैं। जब मैं पहले बारे में बात करती हूँ तो वो है कर्मा। हमारे कुंडली में 12 भाव है। 12 भाव में दृष्टि और मूल त्रिकोण को अगर मैं छोड़ दूं तो एक भाव बच जाता है, वो है 10वां भाव। 10वां भाव जो है वो कर्म का भाव है। हम सब यहाँ कार्मिक योनि में पैदा हुए हैं, कर्म ही हमारा परम धर्म है। अब यहाँ पर अगर मैं कर्म ही परम धर्म कहती हूँ तो हमारी वो कार्मिक प्रीवियस डेप्थ्स भी जो हैं वो कर्मा के साथ ही रिलीज होता है। इसको थोड़ी सी क्लैरिटी देने के लिए एक छोटी सी कहानी बताने की कोशिश करती हूँ। महाभारत में जब महाभारत युद्ध से पहले द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था कि अंधा का बेटा अंधा, तो इमीडिएटली दुर्योधन ने उसका जवाब देते हुए कहा कि इसका भुगतान तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसने इसको नेगेटिव कर्मा के साथ जोड़ दिया और पूरा कुरुवंश को अपने ही हाथों ध्वंस के कगार पर ले आया। यहीं पर अगर मैं रामायण के बारे में बात करूं तो रामायण में रावण की बहन शूर्पणखा ने सभा में जाकर एक पक्ष रखा और कहा उस युवक ने मेरा नाक काट दिया। तो रावण अपने अहम भाव में आकर त्रिकालदर्शी होने के बावजूद भी, महाविद्वान होने के बावजूद भी उन्होंने नेगेटिव कर्मा को इम्पैक्ट दिया और उन्होंने कहा, वहाँ इमोशंस में आके उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका भुगतान उसे भुगतना पड़ेगा। और पूरा लंका ध्वंस हो गया और रावण की कंप्लीट राजपाट ख़त्म हो गई। अब इसी को थोड़ी सी पॉजिटिव कर्मा के साथ जोड़ती हूँ तो रामायण में कैकेयी जो है वो राम की सौतेली माँ थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने आदेश दिया राम जी को कि आपको अपने राज्याभिषेक से पहले 14 वर्ष का वनवास लेना पड़ेगा, तो राम ने वहाँ पर उसे पॉजिटिवली एक्सेप्टेंस में लिया और उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया। उन्होंने कहा हो सकता है कि प्रीवियस कोई कार्मिक डेप्ट बाकी होगा जिसके वजह से माँ ने इतना बड़ा आदेश दिया। 14 वर्ष का वनवास जब श्री राम कंप्लीट कर आए तो पुरुषोत्तम राम बन गए और आज हर घर में दिल दिल में राम की पूजा की जाती है। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा का इम्पैक्ट। एक छोटा सा कर्मा हमारा हमें कंप्लीटली ख़त्म कर सकता है और एक पॉजिटिव कर्मा जो एक्सेप्टेंस में आए, हमारे कार्मिक डेप्ट को, सालों से जो कार्मिक डेप्ट हम उठा रहे हैं, हमारे लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स या जो जहाँ कहीं पे भी कर्मा रिलेटेड रुकावटें हम फील कर रहे हैं,
कई सालों से हम ऐसे बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं जिसका कोई सल्यूशन नहीं है, कई सालों से हम ऐसे डिप्रेशन में हैं जिसका कोई सल्यूशन नहीं है। ये सारे कार्मिक डेप्ट्स हैं, और इन सारे कार्मिक डेप्ट्स को अगर रिलीज करना है तो सबसे आसान और इजी प्रोसेस होता है कार्मिक कर्मा रिलीज करने की प्रोसेस। तो आप अपने कर्मा को अगर बैलेंस कर लें तो लाइफ में सक्सेस, एबंडेंस और वो ग्रोथ को बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। जय मां आदिशक्ति।